अब दोस्तों वो क्षण आ गया जिसके लिए आप सब इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। अब कमेटी के लोग अपने चहेते शायर यश भारती अवार्ड प्राप्त इमरान साहब का इस्तकबाल करने जा रहे हैं। आप सब उसमें शरीक हैं। इसके लिए नौजवानों को, दोस्तों को, बुजुर्गों को, अपने सारे मेहमानों का शुक्रिया। अब मैं कमेटी के लोगों से चाहूंगा कि वे सब एक साथ आ जाएं। तस्कील साहब, धीरज साहब, प्रधान जी, सारे लोग एक साथ आ जाएं। समीम भाई, जी अब सारे मेहमान मिल करके हमारे गेस्ट दोस्तों आपके सामने अभिनंदन होता हुआ इमरान प्रतापगढ़ी साहब का। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर अपना इजहार मोहब्बत करें। दोस्तों, मेहमानों के लिए कुछ मेमेंटो कमेटी वालों ने तैयार किए हैं, वो सब एक दूसरे को दिए जा रहे हैं। दोस्तों, अच्छा दोस्तों, अब समाज सेवी इमरान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि एक मोमेंटो इमरान साहब को पेश करें। समाज सेवी इमरान साहब को पेश करते हो। जोरदार तालियां मेरे दोस्तों। जी एक खबर ये दे रही है हजरात कि इमरान साहब के स्कूल के लिए, जिसका भी शिलान्यास होना है, धीरज यादव और तस्कीर साहब ने मिलकर के 1,01,000 रुपए का चेक इन्हें अता किया है। जोरदार तालियां इन दोनों नौजवानों के हौसलों के लिए। बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी भूमिका के इमरान साहब से गुजारिश करूंगा कि इमरान साहब आप आए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मेरे इन 3-4 दोस्तों का, तश्कील का, धीरज का, शमीम का, जिन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बनूं और इस प्रोग्राम को करने के लिए इजाजत दूं, उन्हें हामी भरूं कि मैं इस प्रोग्राम में आऊंगा। यश भारती जैसा बड़ा अवार्ड महज 28 साल 29 साल की उम्र में मेरे दामन में क्या, मैं तो ये कहूं कि बेल्हा के दामन में, प्रतापगढ़ के दामन में इतना बड़ा अवार्ड आया। मैं तो बचपन से सुनता था कमाल भाई, अतीक भाई कि दरबार जो है वो, अवार्ड जो है वो दरबारों के चक्कर लगाने से मिला करते हैं, हुकूमतों की तारीफ करने से मिला करते हैं। लेकिन पहली बार जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ, मुझे फोन आया कि आपको यश भारती अवार्ड दिया जा रहा है, उस दिन मेरी आंख में आंसू थे और मैं ये सोच रहा था कि अवाम का दर्द गाने पर भी अवार्ड मिल सकता है। ये मेरी खुशनसीबी है। मैं कुछ सुनाने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, क्योंकि वो सिलसिला बाद में चलेगा। चूंकि कमाल भाई को जाना है, कमाल भाई, ये सच है कि मैंने एक दिन उन्हें 10-15 दिन पहले मैंने एक छोटा सा मैसेज किया कि एक प्रोग्राम हो रहा है, कुछ बच्चे आपको चाहते हैं। धीरज ने, तश्कील ने इजहार किया कि कमाल भाई आ जाए तो अच्छा रहेगा, और मैं वो मैसेज करके भूल गया। फिर मैं कलकत्ता चला गया पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार में, तो खुद से मुझे कमाल भाई का फोन आया कि कितने बजे मुझे पहुंचना है। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और प्रतापगढ़ वालों, आप तो मेहमान नवाज लोग हैं। खुद से आए हुए एक मेहमान का जिस तरह इस्तकबाल किया जाना चाहिए, उतनी तालियां बजी नहीं हैं अब तक। तो मैं चाहता हूं कि एक शख्स हाथ उठा करके कमाल भाई का इस्तकबाल करे, ताली बजा करके, तब कमाल भाई को भी महसूस हो कि वो जिंदा दिल लोगों के बीच में गए थे। शिवकांत जी का शुक्रिया, उन्होंने बड़ी दुआएं दी। मुन्ना भाई का शुक्रिया, और खास तौर पे अपने बड़े, उन्हें बड़ा भाई कहूं कि वो बिल्कुल बाप की हैसियत में है, जनाब अतीक साहब का,
जिनकी दुआएं मुझे बहुत ताकत देती रही हैं हमेशा से। मैं हिंदुस्तान के किसी भी शहर में खड़ा होकर के जालिम हुकूमतों के खिलाफ जब भी आवाज बुलंद करता था तो अंदर से एक एहसास रहता था कि इलाहाबाद में बैठा हुआ एक शख्स है, कुछ भी गड़बड़ होगी तो वो संभाल लेगा। ये जो एहसास है वो बहुत बड़ा है। मैं उन्हें सलाम करता हूं, मेरी ताकत है वो अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके जज्बे को सलाम करता हूं। मैं एक बहुत नेक काम करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कमाल भाई को जाना है और मैं चाह रहा हूं कि जब तक अतीक भाई बोल ना ले, कमाल भाई ना जाएं, उसके बाद जो शायरी का सिलसिला है वो सुनेंगे इंशाल्लाह। मैं भी जितनी देर आप चाहेंगे मैं सुनाऊंगा, लेकिन मैं 4 मिसरे अभी ताज़ा ऐसे डाइस पे बैठे हुए तो मुझे लगा कि मैं वो सुना दूं, उसके बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊं। मैं महज 4 मिसरे बहुत मोहब्बतों से जो अभी अभी मेरे जहन में आए, मैं वो पढ़ करके फिर इंशाल्लाह इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। मेरा जिला, मेरे लोग, मेरे अपने, ये वो इलाके हैं जहाँ निक्कर पहन के घूमा करते थे, क्रिकेट खेलने जाया करते थे और लौट करके अब्बू से कस के मार खाया करते थे। वो सारे लम्हे मेरी आंखों में हैं। आप सबकी दुआओं ने मुझे ताकत दी। मैं पहले 4 मिसरे पढ़ता हूँ आपका शुक्रिया अदा करते हुए कि सबके दिलों की जान बनाया है आपने। लेकिन जब तक थोड़ा सा मुझे लगे कि हाँ आप मूड में आए हैं, मैं हिम्मत करता हूं, पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं, अब अपनी मोहब्बत के लिए दुआएं देना मुझे। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं, इमरान को इमरान बनाया है आपने, इमरान को इमरान बनाया है आपने, सबके दिलों की जान बनाया है आपने। और मेरी हमउम्र पीढ़ी जो यहाँ खड़ी है, जो मुसलसल दुआएं करती है, और हिंदुस्तान में कहीं भी मुशायरा हो और अगर उस शहर में लोग हैं तो पहुंचते हैं, ये मेरे बड़े बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हैं जो मेरे लिए दुआएं करते रहे। मैं आपसे वादा करते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूं कि मजलूमों का दर्द हमेशा बहुत गाता था और गाऊंगा। बहुत सारे चैनलों ने कहा इमरान साहब अब तो अवार्ड मिल गया है, आपके कंधे पे यश भारती का बोझ है, अब आप उसी तेवर के साथ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि मजलूमों का दर्द हमेशा गाता था और गाऊंगा, ये ज़मीर जिंदा है तो खामोश नहीं रह पाऊंगा, ये ज़मीर जिंदा है तो खामोश नहीं रह पाऊंगा। ये अवार्ड तो कुछ भी नहीं, शुरुआत है मेरे बढ़ने की, आप दुआएं दे तो मैं पद्मश्री ले आऊंगा। आप दुआएं दे तो मैं पद्मश्री ले आऊंगा। मजलूमों का दर्द हमेशा गाता था और गाऊंगा। सिर्फ 2 मिनट एक बहुत मासूम सा ख्याल मेरे जहन में रहा है। मैं कहीं भी खड़ा हुआ, मैं दुनिया के किसी भी मुल्क में खड़ा हुआ, एक एहसास रहा। मैंने तो अपने नाम के साथ प्रतापगढ़ जो लफ्ज है, जो जिले का नाम है, मुझे याद है अतीक भाई के एक कमिश्नर हुआ करते थे इलाहाबाद में, पीबी जगनमोहन साहब, पिछली हुकूमत में। एक प्रोग्राम में मैं एंकरिंग कर रहा था, नाम आया इमरान प्रतापगढ़ी, तो उन्होंने मुझे सुनने के बाद अपने पास बुलाया और कहा बेटा तुम अपने नाम के साथ प्रतापगढ़ी लफ्ज लगाए रखते हो, बहुत खराब जिला है, इलाहाबाद में रहते हो, इलाहाबादी नाम अपने साथ लगाओ, ये क्या प्रतापगढ़ी, बहुत खराब लोग हैं वहां पर। तो मैंने कहा सर हो सकता है जिले की इमेज खराब हो, कुछ लोग खराब हो, लेकिन उसे अच्छा कौन करेगा, उसे बेहतर कौन बनाएगा। हम जैसे ही कुछ लोग तो निकल करके अदबी इलाकों में आएंगे और उसके बाद एक दिन यही नाम बहुत बड़ा हो जाएगा। और आज अपने आप को खुशनसीब समझता हूं
कि गूगल से लेकर के, यूट्यूब से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर के, जहां भी आप गूगल पर अगर प्रतापगढ़ टाइप करेंगे तो आपकी दुआओं के कर्म से प्रतापगढ़ पे पहला नाम इमरान प्रतापगढ़ी का आता है। ये खुशनसीबी मुझे हासिल हुई है। मैं अपने आप को खुशनसीब समझते हुए एक बहुत मासूम से ख्याल को बांधता हूं आपके, कि लोग कहते हैं कि इस शहर की पहचान हूं मैं, लोग कहते हैं कि इस शहर की पहचान हूं मैं, ऐ मेरे गांव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूं मैं। लोग कहते हैं कि इस शहर की पहचान हूं मैं, ऐ मेरे गांव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूं मैं। तेरी मासूम शीश गोद ने पाला है मुझे, ठोकरें जब भी लगी तूने संभाला है मुझे। वाह क्या बात है। तेरी मासूम शीश गोद ने पाला है मुझे, ठोकरें जब भी लगी तूने संभाला है मुझे, ठोकरें जब भी लगी तूने संभाला है मुझे। तेरी गलियों में कहीं अब भी है बचपन मेरा, है कसम तुझको तू लौटा दे लड़कपन मेरा। क्या बात है कसम तुझको तू लौटा दे लड़कपन मेरा। मैं कहीं भी रहूं हर सांस यहां रहती है। अगला मिसरा अगर सच में मेरे एहसास का हुआ हो और इस मिट्टी की मोहब्बत का इससे बड़ा सबूत कुछ ना हो, तो मैं एक एक शख्स से दुआएं मांगता हूं, मेरा दामन भर के मुझे विदा करिएगा। मैं कहीं भी रहूं हर सांस यहां रहती है, ये दयार वो है जहां पर मेरी मां रहती। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे इमरान साहब, बहुत खूब। तेरी खातिर तो वही छोटा सा इमरान हूं मैं, ऐ मेरे गांव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूं मैं। लोग कहते हैं कि इस शहर की पहचान हूं मैं, ऐ मेरे गांव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूं मैं। बहुत कुछ सुनाना है, सुनाऊंगा भी, लेकिन मैं एक नेक काम करने के लिए खड़ा हुआ था। ये कुछ इतना इसलिए सुना दिया ताकि आप थोड़ा सा जाग जाएं, थोड़ा सा बेदार हो जाएं। एक ऐसे शख्स को आपसे रूबरू कराने चल रहा हूं जिन्हें मुझे लगा कि मैं सलीम भाई से निजामत लेकर के खुद खड़ा हो जाऊं और उस शख्स को बुला दूं। एक ऐसा शख्स जो आपके दिलों पे हुक्मरानी करता है, एक ऐसा शख्स जिसे आप मोहब्बत करते हैं, अपना अगुआ मानते हैं, अपना नेता मानते हैं। किसी ने एक शेर कहा कि अगर बारिश नहीं होती तो पत्थर हो गए होते, अगर बारिश नहीं होती तो पत्थर हो गए होते, ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते, और अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल देते गवर्नर हो गए होते, अगर लहजा बदल देते गवर्नर हो गए होते। मैं उस शख्स को आपसे रूबरू कराने चल रहा हूं। मेरा ख्याल है कि रानीगंज इलाके में पहली बार, शायद पहली बार, अगर आए भी रहे होंगे तो मेरी जानकारी में नहीं है, और प्रतापगढ़ भी पिछले 4-5 सालों में शायद एक बार वही मेरे मुशायरे में आए थे आप प्रतापगढ़ शहर के प्रोग्राम में। मैं उस शख्स को आपसे रूबरू कराता हूं महज इन 4 मिसरों से कि दायरे में सिमट के आया है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं अतीक साहब के लिए 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो। यहां से वहां तक उनकी आमद के इस्तकबाल में एक शख्स का हाथ उठे, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। मेरे बड़े भाई जैसे
मेरे अब्बू जैसे, मैं ये कहूं कि बाप की उम्र के हैं वो, लेकिन एक बहुत मुखलिस दोस्त भी जिन्हें मैं कह सकता हूं, जनाब अतीक अहमद साहब पूर्व सांसद, आपसे रूबरू होने चल रहे हैं। क्योंकि कमाल भाई को जाना था तो मेरी ख्वाहिश थी कि वो साथ सामने बोल लें, उसके बाद यह सिलसिला चले। जोरदार ताली बजा के इस्तकबाल।